जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास होनी थी यूपी बजट के ऊपर। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम देखेंगे, उसके बाद आपको सेंट्रल बजट और इकोनॉमिक सर्वे के भी सवाल देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम लोगों की क्वेरी जो आई हुई है उसको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। काफ़ी सारे सवाल हैं। देखिए, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोग टू द पॉइंट केवल बात करते हैं आज। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय ये है कि बहुत सारे लोग जिनको पीसीएस मेंस देना है, उनके मार्क्स मान लीजिए 70-74 आ रहे थे, जो कि पहले आंसर की से, या फिर अलग अलग कैटेगरी में इससे थोड़े से कम है, तो वो लोग थोड़े से बॉर्डर पे अपने आप को पा रहे हैं। अब उन्हें आरओ भी देना है, उनमें जूनियर असिस्टेंट भी देना है, वीपीओ भी देना है, या फिर मान लीजिए पीसीएस है, उसके साथ कई लोगों को वीपीओ देना है, आरओ है, कई लोगों को वीपीओ देना है, जूनियर असिस्टेंट है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं। अब पीसीएस का वेट किया जा रहा है। पीसीएस का रिजल्ट देखिए कभी भी आ जाएगा। अब सब कुछ लास्ट स्टेज पर है, चीज़ें फाइनल स्टेज पर है। एक मीटिंग होनी है, कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटी बची हुई हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब वो कब आएगा वो तो अब आयोग के हाथ में है, वो बता देंगे जब भी होगा, लेकिन आना है, बहुत जल्द आना है। अब उसके इंतज़ार में आपकी सारी पढ़ाई डिस्टर्ब है। आगे का भी जो प्लान है, जो एग्ज़ाम है, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक अभी तक जो डेट ऑफिशियल आया हुआ है, वो एक तो वीपीओ का आया हुआ है 27 अप्रैल, और 29 जून से आपका पीसीएस का मेंस है। तो अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो 2 महीना आपके पास है वीपीओ के लिए और 4 महीना आपके पास है पीसीएस के लिए। और दोनों में ही कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जिस हिसाब से कंपटीशन है, पेपर का लेवल है और मेहनत है, अभी से आपको पीसीएस के लिए भी लगना पड़ेगा, अभी से आपको वीपीओ के लिए भी लगना पड़ेगा। और इसके ठीक 1 महीने के आसपास आप मान सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम होगा। 25 मई के आसपास आप डेट समझ लीजिए, जूनियर असिस्टेंट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो देखिए, इस समय क्या करना है, जो सवाल है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। वो सारे कैंडिडेट्स आप लोगों को जिनको पीसीएस और वीपीओ देना है साथ में, या मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट भी है, तो वीपीओ अगर आपको देना है तो इसमें कॉमन सब्जेक्ट कौन सा है। अब देखिए, वीपीओ देना है पीसीएस के साथ में, तो आपको 1 से 1.5 घंटा वीपीओ के लिए अभी से टाइम निकालना पड़ेगा। और बाकी का आपका जो 7 से 9 घंटा है, 10 घंटा है, जितना भी समय आप अपने कैपेसिटी, अब अपने आप को जितना भी समय मिल रहा है, आप जॉब में हैं, 4 घंटा मिल रहा है, 6 घंटा मिल रहा है, जितना भी समय मिल रहा है, वो सारा टाइम आपको बाकी पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग में लगाना है। अब वीपीओ के लिए अगर आपको टारगेट करना है अगले 2 महीने, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा अभी, और जब 20 दिन एग्जाम में रहें तो 2 से ढाई घंटा, 3 घंटा आपको उस समय देना पड़ेगा। तब जाके आप एक अच्छे सिचुएशन में पहुंच सकते हैं जहां पे आपको लगेगा कि वीपीओ आपका क्लियर हो सकता है। वरना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कभी कभी नेग्लेक्ट कर दिए, बहुत दिन तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर वीपीओ के लिए बहुत दिक्कत आपको आने वाली है। और पीसीएस को आपको इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक बात है यूपी जीके की, तो जब पेपर 5 और 6 आप पीसीएस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको फैक्चुअल चीज़ें लगती हैं, वो फैक्ट्स आप एक जगह नोट कर लीजिए। आपको आंसर राइटिंग में भी मदद करने वाला है। और वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट में जो 20 नंबर का आपका यूपी जीके है, वो भी वहाँ से आपका कहीं ना कहीं कवर होता रहेगा। दूसरी चीज़, 65 नंबर का जो वीपीओ का स्पेशल वाला पेपर है, उसमें मैंने आपको एक दो वीडियो पहले भी बताया हुआ है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। कुछ वो हिस्सा है जो आपको जीएस में पढ़ने को मिलता है, जैसे संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पंचायतों से जुड़े हुए और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हों, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हों। वो स्कीम्स आप वैसे भी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी पेपर 5-6 के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका कवर होगा। और वीपीओ के लिए भी आपकी पढ़ाई डिटेल में तैयार आप कर रहे हैं, डिटेल में प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। लेकिन 30 से 35 नंबर के, 25 नंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो सिर्फ आप तभी कर पाएंगे जब आप विलेज पंचायत को ध्यान में रखते हुए उसके स्पेशल पोर्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि विलेज पंचायत पंचायत ऑफिसर का रोल क्या है, ग्राम पंचायत अधिकारी के रोल को आप पढ़ेंगे, तो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन जब होता है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, उसमें आपको समझना पड़ेगा उनका रोल क्या है। इस तरीके की जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के प्रावधान को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब जो पोर्शन है, ये विशेष पोर्शन है जो आपको वीपीओ में पढ़ना है। उसके लिए आपको अभी से 45 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा टाइम निकालना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप मैनेज करते हुए पढ़ेंगे तो पीसीएस और वीपीओ दोनों आपका साथ में बैलेंस होता जाएगा। अब एक बहुत बड़ी भीड़ है जो आरओ, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, या तो ये तीनों एग्ज़ाम देने को रेडी हैं, मतलब तीनों एग्ज़ाम देना है उनको, या फिर वीपीओ और आरओ देना है, या आरओ और जूनियर असिस्टेंट देना है। तो देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई हैं कॉमन, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
देखिए, जिनको भी वीपी और जूनियर असिस्टेंट दोनों देना है, भले ही इसके साथ आपको आरओ देना हो चाहे ना देना हो, पहले यहाँ देख लीजिए कॉमन क्या है। कॉमन है यूपी जीके। तो यूपी जीके को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो वीपीओ भी तैयार हो रहा है, जूनियर असिस्टेंट भी तैयार हो रहा है। कितने नंबर का? 20 नंबर का। उसके बाद 15 नंबर का कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका दोनों में आएगा, तो 15 नंबर की तैयारी यहाँ भी हो रही होगी। अब यहाँ पर कितना हो गया? 35 मार्क्स कॉमन है दोनों में। जब ये जो 65 नंबर है, यहीं पर अंतर आएगा आपकी तैयारी में। 65 नंबर में 25 से 30 नंबर आप जो पढ़ाई कर रहे होंगे, वो आप कहीं ना कहीं जीएस के लिए भी जूनियर असिस्टेंट में पढ़ रहे होंगे। जैसे संवैधानिक प्रावधान हो गया, जैसे सरकारी योजनाएं हो गई। तो वीपीओ में और जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ एक चीज़ अलग आएगा। वीपीओ के केस में वो 25 से 30 नंबर जो वीपीओ स्पेशल है, ग्राम पंचायत विशेष है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब आप आइए जूनियर असिस्टेंट में। जूनियर असिस्टेंट में आपको 15 नंबर की रीजनिंग मिलेगी। और ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं वीपी और जूनियर असिस्टेंट के लिए। फिर हम लोग तुरंत बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट और आरओ के लिए। तो रीजनिंग आपको पढ़नी है 15 नंबर की। वो आप एग्ज़ाम के 25 दिन पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बेसिक पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, ताकि आप लॉजिक को समझ पाएँ, आपका दिमाग काम करे, और फिर वहाँ पर आके आपको जूनियर असिस्टेंट में एग्ज़ाम देना है। तो आप अप्रैल से भी पढ़ेंगे 15 तारीख के बाद, तो भी आप वीपीओ जूनियर असिस्टेंट के लिए रीजनिंग को बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद 30 नंबर की आपकी आएगी हिंदी। अब ये हिंदी जो है, ये जूनियर असिस्टेंट अलग से मेहनत मांगता है आपसे। तो यहाँ पे 30 नंबर पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे छंद पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक लेवल पर रस पढ़ना पड़ेगा। जो रचनाएं हैं कवियों के द्वारा वो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलंकार देखना पड़ेगा। ये स्पेशल हिंदी के टॉपिक हैं। बाकी जो आरओ के लिए आप पढ़ते हैं वो आपको मदद करेंगे, वो 6 टॉपिक्स। उसके अलावा संधि और समास को भी आप देख लेंगे प्रत्यय उपसर्ग के साथ में। तो आपकी हिंदी लगभग लगभग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर ये जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ में कैसे आपको पढ़ना है, आपको एक आइडिया लग गया। अब देखिए, आरओ के साथ जो लोग वीपीओ या जूनियर असिस्टेंट देना चाह रहे हैं, वीपीओ नहीं, अभी आप यहाँ समझ लीजिए आरओ और जूनियर असिस्टेंट में आप बहुत सारी चीज़ कॉमन है। यहाँ पर आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, तो यहाँ पर आप मेनली 140 नंबर का, 130 मान लीजिए, 120, 125 मान लीजिए, 125 नंबर के आसपास आप जनरल अवेयरनेस ही तो पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर तैयारी का स्तर अच्छा होगा आरओ में। और जूनियर असिस्टेंट जो है, यहाँ पर आपका वो कवर होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ यहाँ पर आपको स्पेशल मेहनत क्या करनी है, जो स्पोर्ट्स हो गया, करंट अफेयर में वो थोड़ा देख लीजिएगा। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके हेडक्वार्टर वगैरह जो पूछे जाते हैं वो देख लीजिएगा। वो आपका जूनियर असिस्टेंट में थोड़ा सा अलग लेवल पे पूछा जाता है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो भी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए फैक्चुअल पॉइंट हैं, उनको आप आरओ के लिए भी पढ़ेंगे तो जूनियर असिस्टेंट भी अपने आप वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके लिए मेरा सुझाव आप लोगों को है कि लूसेंट की जो किताब आती है उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। आरओ में भी मदद करेगा और जूनियर असिस्टेंट में भी। इसके अलावा देखिए, 13 से 15 नंबर का लगभग रीजनिंग आएगा। रीजनिंग आपका 15 नंबर का यहाँ फिक्स है जूनियर असिस्टेंट में, वो कवर हो जाएगा। 30 नंबर की यहाँ जो हिंदी आएगी, इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। अब देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आरओ के भी वो 6 टॉपिक जो हिंदी हैं उसमें आपको मदद मिलेगा। चाहे वो वर्तनी शुद्धि में हो, चाहे आपको विलोम शब्द को समझना हो, चाहे आपको बाकी शब्दों को समझना हो, तो आप वहाँ पे चीज़ों को समझ लेंगे। यहाँ पे हिंदी में आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? छंद जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आरओ से अलग है, रस, कवि और उनके रचनाएं, जो रचनाएं हैं प्रमुख रचनाएं, ये 3 चैप्टर, अलंकार 4 चैप्टर, संधि समास 5 और 6 चैप्टर। उसके अलावा जब आप पढ़ते हैं विशेषण, तो देखिए संज्ञा और सर्वनाम ये बेसिक लेवल पे आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप विशेषण को पढ़ पाएंगे। तो विशेषण और विशेष्य को जब आप समझेंगे तो वो आप कहीं ना कहीं आरओ के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। तो वहाँ पर आपका जूनियर असिस्टेंट और आरओ की दोनों की पढ़ाई बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है? यूपीजी के। यूपीजी के आप मान के चलिए 15 से 17 क्वेश्चन, आपको 18 क्वेश्चन यूपीजी के का आरओ में भी देखने को मिलेगा। और 20 सवाल जो है वो आपको जूनियर असिस्टेंट में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर देखिए। कंप्यूटर आपको यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट में अलग से पढ़ना पड़ेगा 15 नंबर का। वहाँ पर आपको आरओ के लिए उतना मदद नहीं मिलेगा। तो ये आरओ जूनियर असिस्टेंट जिनका टारगेट है वो आप इस तरीके से मैनेज करना है आपको। अब आरओ और वीपीओ जिनको पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर आपका वही कुल कुल मिला के मेहनत है। 30 से 35 नंबर कॉमन जो आरओ में भी आपको मदद करेगा, और 30 से 35 नंबर या 25 नंबर वो बैलेंस कर लीजिए, वो आएगा जो आपको वीपीओ के लिए स्पेशल पढ़ना है, जो हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया है। जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी का क्या रोल है,
आप पंचायत के स्तर पे बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन में, जन्म मृत्यु मृत्यु पंजीकरण में, ये सब टॉपिक स्पेशल हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, इससे जुड़े हुए प्रावधान, इससे जुड़े हुए सेक्शंस, ये सब आपको किस में पढ़ना है? वीपीओ स्पेशल में। वो टॉपिक है जो कि आरओ में आपको सीधा सीधा इसका मदद नहीं मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर 15 नंबर, वो वीपीओ, जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे थे आरओ की तुलना में, उसी तरीके से कंप्यूटर भी आप वीपीओ के लिए अलग से पढ़ रहे होंगे। 20 नंबर का यूपीजी के वीपीओ में फिक्स है, यहाँ भी आपको यूपीजी के की पढ़ाई का फ़ायदा मिलेगा, 15 से 17 सवाल। तो अब आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। वहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो था, सामान्य जागरूकता जूनियर असिस्टेंट में, उसमें काफ़ी हद तक मदद मिल रहा था, और रीजनिंग में जब आप आरओ के लिए पढ़ रहे थे, यहाँ आपको ये टॉपिक एक्स्ट्रा करना है, कंप्यूटर। और 30 नंबर 25 नंबर का जो ग्राम पंचायत विशेष है, जो कि आरओ में नहीं आएगा। बाकी पूरी पढ़ाई जो आरओ की है वो यहाँ पर आपको काम देने वाली है। तो इस तरीके से एक ब्रीफ में हम लोगों ने समझ लिया कि आप जिस जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसको करते रहिए। अब स्ट्रेटजी के अलावा सिर्फ इतना यही आप लोगों को कहना है कि अब जो समय है उसको सदुपयोग करिए, टाइम को यूटिलाइज़ करिए, और इंतज़ार में रिज़ल्ट के बहुत देर तक मत बैठिए। पूरा का पूरा दिन नष्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अब आपके हाथ में है कि आपको किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी को बढ़ाना है, क्योंकि 2 महीने के बाद आप वीपीओ दे रहे होंगे, 3 महीने के बाद आप जूनियर असिस्टेंट दे रहे होंगे, और 4 महीने के बाद आप आरओ और पीसीएस दे रहे होंगे। जून तक ये सारे एग्ज़ाम हैं इंपॉर्टेंट लेवल पे। नवंबर के आसपास जब भी आपका आरओ का मेंस होगा, वो वही इंसान लिखेगा जो कि जून में अच्छे से तैयारी करके प्री दिया होगा आरओ का। और पीसीएस में के बाद तो आपको रिजल्ट के लिए वेट करना है, वो एक लंबी लड़ाई है। फिर अक्टूबर में अगला एग्ज़ाम आएगा। तो बीच का जो ये समय है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर से ये नई साइकिल के लिए तैयार होना पड़ेगा, जो कि 2026 में कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये अगला 4 महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको प्लीज़ अच्छे से इस्तेमाल करिए, पढ़िए। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछिएगा, उसके ऊपर हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। यूपी के बजट के ऊपर आप लोगों को 1-2 दिन में क्वेश्चन आंसर के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में वीडियो मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों को उससे मदद मिलने वाला है एग्ज़ाम में, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।